हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे 11th क्लास के 3 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। यानी कि हम इसमें मोशन के लॉज के बारे में जानेंगे और फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। ये है हमारा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है जो। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले हम एक कुछ टर्म हैं उनके बारे में जानते हैं। लॉस को समझने से पहले हम कुछ टर्म के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहली बात है, चलिए जानते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया के बारे में जानते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा समझते हैं पहले से अच्छे से। इनर्शिया क्या होता है? Inherent property of all the bodies by virtue of which they cannot change their state of rest or uniform motion along a straight line by their own is called inertia। यानी कि ये आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि चेंज नहीं होती हैं। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेंगे, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेंगे, जब तक कि उन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब तक वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेंगे। ठीक है, जब तक कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाए, उसी को अपन कहते हैं इनर्शिया, ऐसी प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो एक जरा पॉइंट है, टू बॉडीज़ ऑफ इक्वल मास पॉजेस सेम इनर्शिया बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर ऑफ मास ओनली। क्या है, अगर दो बॉडीज़ का मास जो है वो इक्वल है तो उनका इनर्शिया भी सेम होगा, क्योंकि ये जो इनर्शिया होता है वो फैक्टर होता है सिर्फ और सिर्फ मास का। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके बच्चों, ये होता है हमारा इनर्शिया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? ठीक है, जिससे हम लोग हिंदी में रेखीय संवेग बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम, उसे ज़रा देखते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। यानी कि किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी कंटेन है मोशन की, किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी कंटेन है मोशन की, उसे हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इट इज़ द मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। यानी कि लीनियर मोमेंटम को हम अगर समझें तो एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो मोमेंटम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो के बराबर होता है। ओके, अब इसमें क्या है, इसको हम मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी इक्वल टू एम वी, क्योंकि एम हो गया हमारा मास और वी हो गई वेलोसिटी। दैट्स इट। ठीक है, ये होता है आपका, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज़ द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी और जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, जो मोमेंटम होगा। ओके, ठीक है। इसकी जो यूनिट्स के बारे में बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड और इसकी सीजीएस यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और इसके हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो इसकी जो डायमेंशंस फार्मूला निकल के आता है वो होता है ML_T-1। ये होता है बच्चों हमारा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इनर्शिया जाना और लीनियर मोमेंटम जाना, तो हम एक टॉपिक को और जरा समझ लेते हैं। ठीक है, लीनियर हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, इनर्शिया हो गया। देन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में और जानते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था? ठीक है, तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। यानी कि आपकी कोई ऐसी बॉडी जो कि रेस्ट पोजीशन पे है और या फिर मोशन में है तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगी, वो उन्हीं पोजीशंस में रहेंगी जिसमें वो हैं जब तक उन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये बिल्कुल सेम आपकी इनर्शिया जैसा ही है, इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को आप इनर्शिया लॉ भी कहते हैं और इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो एक साइंटिस्ट है, उनका नियम भी कहा जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ को। ठीक है, और इसे इनर्शिया लॉ भी कहा जाता है। इसे गैलीलियो का फर्स्ट लॉ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनर्शिया के बारे में हमें गैलीलियो ने बताया था और जबकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ न्यूटन ने दिया था, तो इसीलिए इसको इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कुछ दो पॉइंट है उन्हें ज़रा समझते हैं। इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज। अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है किसी बॉडी पर तो जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, और द बॉडी कैन नॉट एक्सीलरेट, और बॉडी आपकी अपने आप मोशन में नहीं जा सकती, एक्सीलरेट नहीं हो सकती जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। ठीक है,
नंबर सेकंड, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया एंड इट्स राइटली कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये क्या है, इनर्शिया को डिफाइन करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसीलिए हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स। अब जो इनर्शिया होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनके बारे में हम कल जानेंगे, इन तीनों के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया ही होगा। धन्यवाद।